अहमदाबाद में एयर इंडिया का जो बोइंग विमान क्रैश हुआ उसमें लगातार बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं और वो विमान जिस रेजिडेंट डॉक्टर्स के हॉस्टल पर गिरा वहां की तस्वीरें बेहद भयावह है। मेरे साथ भरत जी मौजूद है। भरत जी, वो तस्वीरें सबसे पहले हम देखना चाहेंगे और चंद्रकांत जी समझना चाहेंगे। चंद्रकांत जी बहुत बहुत दिल दहला देने वाली जी तस्वीरें। आइए प्लीज, जी, आइए प्लीज। ये दिल दहला तस्वीरें ये देने वाली तस्वीरें दिखाते तस्वीरें हैं। हैं और ये मुझे लगता है इस वर्ष का सबसे सबसे भयानक और सबसे काला दिन है आज का। आप इस तस्वीर देखेंगे, तस्वीर आप यहाँ पर दिखाएंगे, तस्वीर आप देखिए कि ये तस्वीर नंबर 1 है, ये तस्वीर नंबर 2 है और ये तस्वीर नंबर 3 है। अभी आगे आपको और दिखाएंगे। ये विमान का पिछवाड़ा है, जो बोइंग जो विमान है, ये वाला जो विमान है, ये वाला विमान, इसका ये पीछे का हिस्सा है। ये एक एक इमारत में घुसा है और इस इमारत में डॉक्टर्स रहते हैं। हॉस्टल है। हाँ, ये हॉस्टल है डॉक्टर्स का और डॉक्टर्स इस इमारत के भीतर रहते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो इस जगह पर आप पाएंगे कि विमान का ये इंजन जैसी चीज है चंद्रकांत जी, ये रही, ठीक है। और ये विमान के पहिए दिखाई दे रहे हैं। ये विमान के पहिए, जब विमान ऐसे करके घुसता है चंद्रकांत जी, तो आगे उसके जो पहिए थे वो पहिए यहीं पर छूट गए। आप देखिए, वो पहिए इसी जगह पर छूट गए और जो वो तस्वीर आप हाँ, दिखाना चाह वो रहे हैं। पहिए इसी जगह पर छूट गए। ये रहे इस विमान के, ये पहिए इसी जगह पर रहे। दूसरी तस्वीर देखेंगे तो आपको और साफ होगा। उस विमान के जो पहिए यहां पर छोटे छोटे दिख रहे हैं, शायद वहां से कम दिख रहे हों, लेकिन उस विमान के पहिए आप यहां पर देखेंगे इस जगह पर, तो उस विमान के पहिए ये रहे। इतने बड़े बड़े विमान के विशालकाय पहिए इस जगह पर फंसे हुए हैं और विमान जो है आधा यहां से पहिए छोड़कर उसके बगल से इस इधर जो खड्डा है इसके बगल से विमान आधा बिल्डिंग के उस पार झांकने लगा है। और कैसे झांक रहा है ये देखिए, यहां पर ये विमान का पिछला भाग है इस बिल्डिंग में और ये विमान का अगला भाग है इस बिल्डिंग में, जो मुंह बाहर निकल जा चुका है और ये पीछे का भाग है। ये वो बिल्डिंग है जहां पर त्राहिमाम मची हुई है इस समय चंद्रकांत जी। जो रेजिडेंट डॉक्टर्स जहां पर, हाँ, लोग कह रहे हैं कि अंदर लोग फंसे हुए हैं, डॉक्टर्स फंसे हुए हैं। और डॉक्टर्स कर क्या रहे थे, सबसे अहम बात आप ये देखिए कि डॉक्टर्स की मेज लगी है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। सबकी मेज में पराठा, नींबू, अचार और कुछ कुछ कोल्ड ड्रिंक्स, कुछ ग्लासों में पानी की बोतल्स यहाँ पर रखी हुई हैं। और इधर भी 8 मेज लगी हुई हैं, इधर भी 8 मेज लगी हुई हैं। सारी मेज खाली हैं और जहाज इस जगह से चीर कर निकलता है बाहर। यहाँ पर ये ये देखिए, यहां पर वो पीछे का हिस्सा दिख रहा है और यहां पर वो पहिए फंसे हुए हैं इस जगह पर। यहां पर डॉक्टर्स जो है वो बैठकर खाना खा रहे थे। आप ये देखिए, ये जो जगह यहां पर दिख रही है, मैं इसको एक बार मिटाकर आपको दिखा देता हूं। ये जगह जो दिख रही है, जो टूटी हुई जगह दिख रही है, वो बड़ी होकर ये जगह है। तस्वीर नंबर 1 की जो ये जगह है वो बड़ी होकर ये जगह है। आप यहां पर देखिए कि जो होल करके निकला है जहाज का पिछला हिस्सा जो यहां पर फंसा हुआ आपको ये दिखाई दे रहा है। ये पिछला हिस्सा आपको ये दिखाई दे रहा है, अंदर है ये, बाहर पीछे से ये दिख रहा है। और इसका जो यहां पर मुंह है वो मुंह आपको यहां पर ये देखिए टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी टूटा हुआ यहां पर फंसा हुआ है और बाकी का जो झांक रहा है वो ये झांक रहा है बाहर। यानी जहाज बीच से टूटकर एक उधर बिल्डिंग में है, आधा इधर है, आधा बीच में, कुछ नहीं है। बीच में सिर्फ त्रासदी है चंद्रकांत जी। आप ये देखिए, उस जहाज का हिस्सा बीच वाला ये है, यहां पर टूटा हुआ लटका हुआ है इस जगह पर। पूरी छत भी दरक चुकी है। हाँ, ये देखिए, और छत का बुरा हाल है। और वो पहिए देखिए, वो जो पहिए यहां पर फंसे होने की बात है, वो पहिए ये रहे। देखिए कितने भीमकाय और विशालकाय पहिए हैं ये। और पहियों की हालत खराब हो गई है, फट गया है टायर। ये देखिए, इतना बड़ा जहाज का टायर होता है, वो टायर पूरी तरीके से फट चुका है। और ये बीच में एक बिम है, ये जो छत में ऐसे बिम खड़े होते हैं ना, वो बिम है। और बिम में मैं यहां से गिन सकता हूं चंद्रकांत जी कि कितनी सरिया लगी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7। अमूमन हम लोग अपने घरों में जो घर बनवाते हैं उसमें 4 सरिया लगवाते हैं, 2 इधर 2 उधर, बोले बिम हो गया, जाल बन के खड़ा हो गया, बिम हो गया। इसमें 16-17 सरिया लगी हुई है। इतना विशालकाय भीमकाय ये बिम है। उस बिम को भी इस जहाज के पहियों ने तोड़ दिया है। आप ये देखिए कि कितना भयंकर और भीषण हादसा है यहां पर। और ये इस हॉस्टल की जो है वो किचन है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चंद्रकांत जी, क्या
डॉक्टरों की भी मौत हुई है। बिल्कुल बड़ा सवाल, बड़ा जो डॉक्टर्स इस बिल्डिंग में रह रहे थे, जो यहाँ कैंटीन में खाना खा रहे थे, ये तो एक मंजिल की बात है चंद्रकांत जी। और ऐसी एक मंजिल नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसी सिर्फ एक मंजिल नहीं है, ऐसी कई मंजिलें हैं। ये रही 1 2 3 4 5, ऐसी 5 मंजिलें हैं जिन मंजिलों का हम जिक्र कर रहे हैं। और उसके नीचे का हाल आप ये देखिए, हालत ऐसी है। कितने लोग मरे वो तो हमने अभी आपको कितने लोग अभी तक इसमें बैठे थे मरे की तो खैर पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई। किचन की हालत आप देखिए, किचन हालांकि इससे दूर था, फिर भी धुआं धुआं है इस समय यहाँ पर। और ये जहाज कैसे गया उसको भी आप एक नज़र में देख लीजिए। ये जहाज कैसे घुसा उस बिल्डिंग के भीतर, देखिए। ये एयरपोर्ट को जैसे ही क्रॉस करता है, एयरपोर्ट के एक बाउंड्री होती है, ये बाउंड्री एयरपोर्ट की है, उसको क्रॉस करते ही ये आगे जाके गिर जाता है। जैसे हम लोग लखनऊ से वीडियो कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने ट्रांसपोर्ट नगर हमारे यहाँ अमौसी में हवाई अड्डा है, वो बाउंड्री चारों तरफ है उसकी। जब जहाज टेक ऑफ करता है तो बीच में एक आगे सड़क पड़ती है और उस सड़क को क्रॉस करके ऐसे ऊपर निकल जाता है। लेकिन यहां पर जैसे ही उस बाउंड्री को क्रॉस करता है, वैसे ही रिहायशी इलाके में ऐसे ही गिर जाता है। आप ये समझिए कि 1:38 पर यह जहाज उड़ान भरता है और 1:40 पर यह जहाज गिर जाता है, सिर्फ 2 मिनट के भीतर। और उस 2 मिनट में इसको रनवे पर स्पीड भी बनानी थी, उस 2 मिनट में इसको टेक ऑफ भी करना था, उस 2 मिनट में गिरने वाली घटना भी आ गई। तो आप देख कितनी जल्दी। अब कारण कोई कह रहा है कि क्या कारण है, क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ ऐसा है, या कोई कह रहा है कि क्या कोई संदिग्ध आतंकवादी घटना है, क्या किसी का हाथ है, क्या इंजन में खराबी है, क्या जहाज को ठीक से चेक नहीं किया गया, या ज़्यादा गर्मी की वजह से। ये सारी चीज़ें अभी खुलकर क्लियर नहीं हुई है, लेकिन ये कहा गया टेक्निकल फॉल्ट, पहली बार ये बताया जा रहा है, टेक्निकल फॉल्ट की बात सामने निकल कर आ रही है। क्या है आगे, ये जो है ये ड्रीमलाइनर विमान है 887, ये इसकी कीमत 2018 करोड़ रुपए इसकी कीमत है। और बोइंग कंपनी इसको बनाती है, अमेरिका की जो बोइंग कंपनी है वो बनाती है। और इसमें जब चंद्रकांत जी ये है कि 2 इंजन हैं, तो एक खराब हो गया तो फिर दूसरा इंजन चालू क्यों नहीं हुआ? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? क्या सच में आतंकवादी घटना है? क्या इसके पीछे कोई साजिशन वाला हाथ है? या फिर जब जो कहा जा रहा है, जो लोग सोच रहे हैं, तो जब 2 इंजन इस विमान के भीतर थे तो फिर दूसरा इंजन काम क्यों नहीं किया, पहली बात। और ये जो है फ्यूल कैपेसिटी जो है इसके भीतर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,26,206 लीटर 206 लीटर तेल इसके भीतर आ सकता है। 594 किलोमीटर प्रति घंटा से ये उड़ सकता है और 13,620 किलोमीटर अधिकतम रेंज है इससे ये उड़ता है। 554 किलोमीटर प्रति घंटा तो उड़ता है, 954 में तो उड़ता ही है, और अधिकतम ये 13,000 किलोमीटर की रफ्तार से भाग सकता है। आप देखिए 254, हाँ 242 लोग सवार थे इसमें, हाँ, अगर आप सबको जोड़ लीजिए। हाँ, सीटिंग कैपेसिटी से कम लोग सवार थे, 242 लोग सवार थे, जबकि इसके अंदर 254 लोग बैठ सकते हैं। बिल्कुल 12 लोग कम थे। अब कैसे इसके भीतर ये हादसा हुआ, क्या हुआ, हमने कह रहे टेक्निकल भी है, और इसके अलावा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, लोगों का जो शक है, उस शक के आधार पर भी लोग कह रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीर भरत जी आपने दिखाई, मैं चाहता, ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है कि कितने लोग यहाँ पर खाना खा रहे होंगे, बैठे होंगे, वो इस बात से बिल्कुल अनजान होंगे, उन्हें कुछ नहीं पता है, और अचानक ये जो घटना हो। बिल्कुल बिल्कुल तस्वीर को एक बार फिर से आप देखिए, पीछे बहुत सी भीड़ है, और जो अपडेट्स हमारे पास आ रहे हैं कि वहां पर एम्बुलेंस कम पड़ गई है। हाँ, घटना इतनी भयावह हो चुकी है कि एम्बुलेंस कम पड़ गई। ये तस्वीर मुझे ऐसा लगता है कि भरत जी बहुत कुछ कह रही है, बहुत कुछ बता रही है, किस तरीके से आप देख सकते हैं। और ये जो पहिया आप दिखा रहे हैं, ये जो पहिए का हिस्सा है, ये आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आपने बताया कि बहुत बड़ी बात है। और जो अपडेट है भरत जी, ये हादसा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा हादसा है। और इस हादसे के बाद ये तस्वीर तो बहुत कुछ आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में आप टूटा हुआ पूरा हिस्सा भी देख सकते हैं, आप ये भी देख सकते हैं किस तरीके से मलबा ढहा है ये पूरा, और ये विमान का हिस्सा जो आप देख रहे हैं। बिल्कुल भरत जी आपको बिल्कुल इंडिकेट कर दे रहे हैं कि ऐसे आप देखिए, यहाँ पर एक लोहे की रॉड जैसी हमको नजर आ रही है कि ये लोहे की रॉड है, और मलबा पूरी तरीके से ढह गया है। और जो अपडेट्स हमारे पास आ रही हैं दर्शकों को, वो भी हम बताते चलें कि एम्बुलेंस कुछ कम पड़ गई है, कुछ ब्लड की भी कमी वहां पर पड़ रही है। जब एम्बुलेंस नहीं मिली
तो हाथ गाड़ी से घसीट घसीट कर मरीजों को, घायलों को ले जाया जा रहा है। और इसके अलावा जो राम मोहन नायडू हैं, जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, वो भी दिल्ली से रवाना हो चुके। भरत जी, इस तस्वीर के बारे में क्या कहेंगे? ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं चंद्रकांत जी, ये तस्वीर में आप देखिए कि ये वो हिस्सा है, इसी में पहिए लटके होते हैं और ये काले पहिए हमें यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। चंद्रकांत थोड़ा पीछे हटिएगा, तो ये काले पहिए देखिए, ये काले पहिए यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं रखे हुए। आपने बड़ी तस्वीर में हाँ, और ये वो चीज है, कभी कभी फिल्मों में आपने देखा होगा कि कहते हैं कि जहाज का पहिया फंस गया, खुल नहीं रहा है, तो हीरो हवा में ही पहिया खोलने के लिए पहुंच जाता है कि जहाज का पहिया खोलेंगे। तो ये वो चीज है, इसमें पहिए लगे होते हैं और इसका जो है सत्यानाश हो चुका है यहाँ पर। हालांकि प्लेन से ज्यादा महत्वपूर्ण इस समय उन लोगों की जान है जो इस विमान के भीतर थे। आप ये देखिए, पूरी लिस्ट यहाँ पर है कि कौन कौन इस विमान के भीतर मौजूद था। आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे नाम हैं, उन नामों, बहुत लंबी लिस्ट है, 242 लोगों की वो लंबी लिस्ट है। और इस लिस्ट में भारत के 169 लोग हैं, हाँ, विदेश के कई लोग हैं इसमें, और क्रू मेंबर्स हैं। और अब इस घटना पर हम क्या क्या, बहुत सी मौतों की खबर आ रही है, बहुत दुखद खबर है। लेकिन अब महिलाएं भी इस विमान में बड़ी तादाद में थी, पुरुष भी थे और बच्चे भी थे इस विमान में। मतलब मैं तो इस लिस्ट को देख रहा हूं तो बहुत बहुत ज्यादा भयावह, बहुत दुखद ये घटना है जो घटित हुई है। लेकिन जो खैर फिलहाल मुझे लगता है चंद्रकांत जी, इस वीडियो में अभी इतना ही करना चाहिए। आप उल्टा चश्मा यूसी पर ये वीडियो देख रहे हैं और इसके बाद जो भी अपडेट्स आती हैं वो हम आपको तुरंत फटाफट फौरन आप तक पहुंचाएंगे। इससे पहले अभी एक वीडियो आप देख चुके हैं उल्टा चश्मा यूसी पर। हर अपडेट तुरंत उल्टा चश्मा यूसी पर आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।